जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने की सपना देख रहे थे उनके लिए यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकाल दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि इसको कहते हैं IBPS। ठीक है, ये जो IBPS का वैकेंसी निकाला गया है लगभग 13,000 से अधिक सीटों के ऊपर जो वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, कितने? लगभग 13,000 से ऊपर। एग्जैक्ट सीट भी आपको हम बता देंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि 13,000 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। ये पूरे देश भर में जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में जो है वैकेंसी निकाला गया है। और सबसे अधिक यहाँ पे देखो सिलेक्शन होगा वो ग्रामीण बैंकों में होगा। ठीक है, किस में होगा? जो ग्रामीण बैंक है ना हर जगह, जैसे कि मान के चलिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इन सभी क्षेत्रों के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। कोई भी वैसे व्यक्ति जो ग्रेजुएशन पास है वो इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन पास हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। अगर यदि आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो इसमें लेकर के आते रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको फार्म आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो 1/9/2025 से फार्म भराना चालू हो चुका है। 21/9/2025 तक आप इसको भर सकेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फी इसमें कुछ लगता है, चार्जेज लगता है। ठीक है, एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे 1/9/25 से 21/9/25 तक इसको भी आप साथ में कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा जो है शेड्यूल दे दिया गया है कि आपका जो है प्री एग्जाम कब होगा, PET कब होगा। तो ये नवंबर में हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए कॉल लेटर सबका प्रीमिली मतलब प्री का कब आ जाएगा, तो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका प्री का कब होगा, तो नवंबर से दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और जनवरी 2026 तक जो है लगभग सब कुछ इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रोविजनल अलॉटमेंट यहाँ पे यानी कि फरवरी मार्च 2026 तक जो है नियुक्ति भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सीटों के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3-4 तरह के अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पहला पोस्ट यहाँ पे आपका क्या है, ऑफिस असिस्टेंट, जिसको मल्टीपर्पज कहा जाता है। SSC में इसको हम लोग LDC कहते हैं है ना, कि लोअर डिवीजन क्लर्क जिस तरह से हो जाता है इसमें भी क्लर्क है। बहुत सारे काम इनसे करवाए जाते हैं। कभी भी बैंक में जाते होंगे तो देखिएगा कि बहुत सारे स्टाफ रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो ये हो गया ऑफिस असिस्टेंट। इसको कौन कौन भर सकते हैं, तो देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी हाल में आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर में प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज। आप जिस क्षेत्र से भर रहे हैं वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए क्या है कि कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 तरह का, एक लोकल लैंग्वेज, एक कंप्यूटर का नॉलेज। बाकी जो भी लोग बैचलर डिग्री ले लिए हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। पहला पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट आपका देखिए असिस्टेंट मैनेजर का है। ये है ऑफिसर स्केल 1 यानी कि ग्रेड बांट दिया गया है 1, 2, 3 ऑफिसर स्केल का। ठीक है, तो ऑफिसर स्केल 1 का असिस्टेंट मैनेजर है। ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ में इनको थोड़ा सा अलग चीज़ मांगा गया है। क्या मांगा गया है, तो ये किस चीज़ में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल, ठीक है, वेटनरी, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इस तरह के जो अलग अलग तरह के जो दिए गए हैं ना, ये अगर यदि आप पास हैं तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 भी है। ऑफिसर स्केल 2 में ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसको मैनेजर कहा जाएगा। इसके लिए भी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है और इसके साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफिसर ग्रेड 2 है। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड 2 में ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर है। इसमें कैटेगरी बांट दिया। तो यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें किसमें बैचलर डिग्री मांगा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा है, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस अथवा IT सेक्टर से मांगा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है। अब आपको बताते हैं कि कहाँ से कितना सीट है, आपको कहाँ से भरने से फायदा होगा। ये तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो है ना ऑल इंडिया, ठीक है, क्या है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। सबसे अधिक सीट राजस्थान में, सबसे अधिक सीट क्या है, राजस्थान में। लेकिन आप सोचेंगे कि बिहार के होकर के राजस्थान का भरेंगे तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज यदि आपको आता है तो ही आप भर पाएंगे। ठीक है, आप मान के चलिए बंगाल के हैं, आप बिहार में आके भर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए तो ही आप भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना सीटों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ का जो वैकेंसी है इसके लिए जनरली हमारे जो व्यूवर्स हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के हैं। तो मान के चलिए बिहार के जो लोग हैं, आप बिहार के हैं तो देखिए बिहार ग्रामीण बैंक का वैकेंसी निकाला गया है। इसमें टोटल सीटों की संख्या पर
65 है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटों की यहाँ पे संख्या दिए गए हैं। झारखंड हो गया तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक हो गया। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या 85 है। उसके बाद यहाँ पर आपका है राजस्थान में सबसे अधिक सीटों की संख्या है 1725। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या है लगभग 1000 सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी खाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए भी सीटों की संख्या की बंटवारा कर दिया गया है। बिहार में टोटल 192 सीट है, झारखंड में देखिए 50 सीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 500 सीट है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग कितना है 500 यहाँ पर हो गया और प्लस 1000 वहाँ पे 1500 सीटों से अधिक सीटों के ऊपर यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाला गया है। समझ गए। अब आपको बताते हैं कि लोकल लैंग्वेज यहाँ पे क्या क्या लिया गया, जैसे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या क्या। जनरली आपको बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी हर जगह दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जोड़ दिया गया है। बिहार में भी हिंदी, अंग्रेजी है। तो लैंग्वेज के यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर जब भरना चाहते हैं तो हर जगह से आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसमें एग्जामिनेशन फी भी लगता है। आप जो फार्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ चार्जेज रखे गए। कितना रखा गया ये भी आपको बताते चलिए। देखिए एग्जामिनेशन फी के पहले थोड़ा सा आप ना ये समझ लीजिए, ये जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपका फोटोग्राफ होगा। ठीक है, फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये 3 चीज़ एकदम मैंडेटरी है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन चाहिए जो हाथ से लिखा हुआ रहेगा। जब आप फार्म भरने के लिए जाएंगे तो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे इसको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फोटो जो लिया जाएगा ना, कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर द अपलोड देयर फोटोग्राफ थ्रू वेबकैम और मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप फार्म भरा रहे होंगे, चाहे तो वेबकैम से होना चाहिए, मोबाइल से लाइव फोटो मांगता है आजकल। ठीक है, पहले जैसा सिस्टम अब नहीं रह गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि जब आप फार्म भरने के लिए जाएंगे तो उस टाइम किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको सिंपली का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल लैंग्वेज थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार में देखिए इंग्लिश और हिंदी है, झारखंड में इंग्लिश और हिंदी है, और यहाँ पर आप आ गए उत्तर प्रदेश तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अच्छा, ये लोकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये जो आपका है ना एग्जामिनेशन किस किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर पूछेगा वो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो परीक्षा आपका होगा ना, जो परीक्षा आपका होगा मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, ये मेन जो आपका मेंस का जो परीक्षा होगा, देखिए उसमें क्या पूछा जाएगा मेंस। अभी पीटी भी आपको बताएंगे। रीजनिंग रहेगा आपको 40 क्वेश्चन का, जीके कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहेगा। मेंस का 200 क्वेश्चन ऑफ नंबर रहेगा। टोटल मार्क्स जो भी रहेगा वो भी 200 ही रहेगा। इसी तरह से पीटी में देखिए, पीटी में बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, पीटी में क्या पूछा जाएगा, तो पीटी में रीजनिंग का पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन फी सबसे पहले यहाँ पे फार्म तो 1/9/25 से लेकर के 21/9/25 तक आप भर सकते हैं। कोई भी जो ऑफिसर लेवल का भरेंगे स्केल 1, 2 और 3 के लिए, तो जो ST, SC, PWBD कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनके लिए 175 रुपया है, प्लस GST चार्ज, बैंकिंग चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो SC, ST, PWBD के नहीं रहेंगे यानी कि जो जनरल के रहेंगे, OBC वगैरह के रहेंगे, उनके लिए 850 रुपया। ये ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ के लिए है, इनके लिए भी यहाँ पे देखिए 175 इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, तो यहाँ पे SC, ST, PWBD, ESM, DESM कैंडिडेट्स जो हैं इनके लिए 175 है। बाकी रेस्ट जो बच गए उनके लिए 850 रुपये का चार्ज यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है ना, आप जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद ये PDF आप खुद से एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा। हम इसमें जो है बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएं, क्योंकि टोटल पेजों की संख्या जब देखिएगा तो टोटल 70 पेज के हैं। ठीक है, अब 70 पेज यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो स्किप होता है तो ज़्यादा ये फायदा नहीं होता। ठीक है, तो अब भी बोर हो जाएंगे इतना लंबा चौड़ा बताते बताते, सुनते सुनते। तो आप जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको जो है एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ के फिर आप फार्म को भरिएगा। थैंक यू।